नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल वाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों आज हम यहाँ जो टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल वाई एस राघव क्लासेस पर करा चुका हूँ, क्लॉक और डाइस, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्जाम में जिसमें डाइस और क्लॉक पूछा जाता है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की बात करूँगा। साथ के साथ उनको जल्दी कैसे कर सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो आज हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसके बारे में? वो बात करेंगे हम डाइस और क्लॉक के जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, और जितने टाइप का पूछा जाता है उतने टाइप के क्वेश्चनों की हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की और स्टार्ट करेंगे हम डाइस से। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, हमें एग्जाम में दो डाइस दी जाती हैं और उन डाइस में पूछा जाता है कि बताइए अपोजिट क्या है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन यहाँ ये कह सकता है कि व्हाट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, जैसे कह सकता है व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ फेस वन। देखो दोस्तों, यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक के विपरीत फलक क्या होगा, लेकिन ये जो पार्ट है हम डाइस में हमें तीन तरीके के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। पहला पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें कॉमन फेस कोई एक हो, मतलब या हम इसको ये कह सकते हैं कि ओनली वन कॉमन फेस। क्या कह सकते हैं? ओनली वन कॉमन फेस। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यस, ओनली वन कॉमन फेस, मतलब कोई एक फलक समान हो। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में जो डाइस की करा रखी है उसमें बता रखा है। दूसरा पार्ट आता है कि जिसमें पहली कैटेगरी आती है जिसमें, दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें ओनली टू कॉमन फेसेस हो, मतलब कोई दो फलक समान हो। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें नो कॉमन फेस, मतलब जिसमें कोई भी फलक समान ना हो, कोई फलक समान ना हो। ये तीन तरीके की कैटेगरी बनती हैं और हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होता है जब हम अपोजिट निकालते हैं कि इसमें से कौन सी कैटेगरी में वो दोनों डाइस मूव कर रही हैं। अगर हमें 3 और 4 का क्वेश्चन भी दे रखा है तो वहां भी हम इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन को करेंगे। अब जैसे यहां अगर देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है दोस्तों आपका कौन सी कैटेगरी में? सेकंड वाली कैटेगरी में, क्योंकि यहां अगर कॉमन फेस की अगर बात की जाए तो कितने कॉमन फेस हमें दिखाई दे रहे हैं? वो दो कॉमन फेस दिखाई दे रहे हैं, 4 और 6। तो जब भी दो कॉमन फेस दिखाई दे तो वहां से अपोजिट निकालने का जो तरीका है, तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन फेस का अपोजिट होता है, मतलब जो समान फेस का जो अपोजिट होता है वो हमेशा वो होता है जो यहां मिसिंग है, मतलब यहां जो नहीं दे रखा। मिसिंग फेस जो होते हैं वो हमेशा कॉमन फेस के अपोजिट होते हैं। अब उसके अलावा
जो रिमेनिंग फेस है, जैसे कि यहां बचा हुआ है 1 और यहां बचा हुआ है 5, तो ध्यान रखना जब भी दो कॉमन फेस हो तो हमेशा जो रिमेनिंग फेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 5 का अपोजिट अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा 1, और आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 1 का अपोजिट 5। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, तो या तो 4 का अपोजिट पूछे या 6 का अपोजिट पूछे, तो इन दोनों का अपोजिट हम डेफिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब इसका अपोजिट हम निकाल नहीं सकते। इसका अपोजिट किस में आएगा आइदर और में, और आइदर और में क्योंकि कॉमन 2 हैं तो मिसिंग भी कितने होंगे 2, जब कॉमन 1 होगा तो मिसिंग भी कितना होगा 1। तो यहां कौन कौन सा मिसिंग है, तो एक मिसिंग है आपका कौन सा 3, और दूसरा कौन सा मिसिंग है 2। तो अगर यहां से हम देखें कि पूछा जाए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, तो आंसर 3 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो आंसर होगा 4 का अपोजिट आइदर 3 और 2 या 2 और 3। लेकिन अगर वही पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आइदर 4 एंड 6। तो होप सो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, अब हमें ये देखना है कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले जो हमें व्यू दे रखे हैं उन दोनों व्यू में चेक करिए कि कॉमन कितना है। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो इस समय कॉमन कितना हमें दिखाई दे रहा है, केवल एक फेस दिखाई दे रहा है, वो कि क्या है 3। अगर केवल एक फेस कॉमन है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो दोस्तों ये कैटेगरी कौन सी होगी, कैटेगरी नंबर 1। तो अगर हम उस कैटेगरी के हिसाब से चलें तो उसमें अपोजिट निकालने का तरीका, अब देखिए यहां किसी का भी पूछा जा सकता है, कोशिश करिए कि आप तीनों फेस अपोजिट निकाल लीजिए और फिर उसका जो भी पूछा जाएगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए तीनों फेस अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिए जब भी कॉमन फेस कोई एक दे रखा हो, तो जैसे कि यहाँ कॉमन क्या है 3, तो उसको जैसे मैं लिख रहा हूं पहले 1 फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू, मतलब डाइस का पहला व्यू और दूसरा व्यू, और दोनों में जो कॉमन है वो 2 जगह हमने लिख दिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए जैसे कि अब यहां से हमें चलना है क्लॉकवाइज, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जो भी हमें रोटेशन चलना है, लेकिन वो हमेशा कहां से चलेंगे हम कॉमन फेस से, फ्रॉम कॉमन फेस। ठीक, तो हमेशा कहां से चलेंगे, हमेशा वहां से चलेंगे जो फलक समान है। तो कहां से चलेंगे बेटा, समान फलक से। अब उसके बाद जैसे कि यहां कॉमन क्या दे रखा है 3 और यहां भी क्या दे रखा है 3, तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 3 के बाद 1 आया और 1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है हमें 2। यहां अगर देखें तो 3 के बाद क्या दिखाई दे रहा है 5, और 5 के बाद क्या दिखाई दे रहा है 6। तो ऐसे ही हम लिख देंगे कि 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और यहां आया 3 के बाद 5 और 5 के बाद आ रहा है 6। तो अब इसको करने का तरीका ये रहेगा कि जो ऊपर नीचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 का विपरीत होगा 6, तो 2 का विपरीत 6। वहीं अगर बात करें 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 5, और 3 का विपरीत, अब जैसा कि 3 क्या है कॉमन, मतलब समान फलक है, और समान का अपोजिट हमेशा क्या होता है जो यहां नहीं दे रखा, मतलब छुपा हुआ है। कौन सा, जो छुपा हुआ है। तो जो मिसिंग होता है वो हमेशा कॉमन का अपोजिट होता है, मतलब समान फलक का। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस तरीके को हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने आने वाले क्वेश्चनों में, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस पूछे जाते हैं जो आपका ओपन टू क्लोज और क्लोज टू ओपन है। इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे रखा है, मैं इस वीडियो में उसके लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर डाइस के जो 3 और 4 पार्ट में मैंने करा रखा है उसको आप जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, जब हमें डाइस के 3 और 4 पार्ट दे रखे हों, मतलब एक डाइस को हमें कितनी बार फेंक कर दिया गया है 4 बार फेंक कर,
तो अगर हमें ऐसा कोई भी व्यू दिया जाता है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए, यहां से वो किसी एक का अपोजिट पूछेगा कि बताइए इसका अपोजिट क्या है, लेकिन हम कहें कि जब हमारे अपोजिट के तीनों पेयर हमारे पास हों तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, किसी का भी पूछे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हमें चारों व्यू दे रखे हैं उन चारों व्यू में से हमें वो दो व्यू सेलेक्ट करने हैं जो जिसमें कॉमन फेस कोई कितना दे रखा हो, 1। मतलब कोई भी दो व्यू जिसमें कॉमन मतलब समान फलक कोई एक फेस दे रखा हो, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों में @ और स्टार दे रखा है, लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, स्टार। और दोनों में अगर कॉमन स्टार है तो हम फर्स्ट व्यू और जो आपका थर्ड व्यू है हम यहां से डाइस को मूव करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने बताया था अभी पिछली ही स्लाइड में कि जब भी कॉमन कोई एक दे रखा है तो उसको हम दो जगह लिखेंगे, और दो जगह लिखेंगे तो उसको करने का तरीका क्या होगा कि यहां हम बना देंगे स्टार दोनों जगह। अब उसके बाद कॉमन से हम कैसे मूव करते थे, क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्लॉकवाइज मूव करें और इसमें भी क्लॉकवाइज यहां से, लेकिन हमेशा क्लॉकवाइज कहां से मूव करेंगे, कॉमन फेस से। तो देखिए, स्टार के बाद क्या आया, माइनस, और माइनस के बाद @ यहां क्या आया, स्टार के बाद आया क्या, प्लस, और प्लस के बाद क्या आया, डॉलर। तो अब हम देख रहे हैं कि @ के नीचे क्या दे रखा है, डॉलर। तो @ का जो अपोजिट है वो क्या निकल के आ गया, डॉलर। ठीक। अब उसके बाद माइनस का अपोजिट क्या दे रखा है, जो माइनस का अपोजिट है वो क्या है, प्लस और स्टार। अब ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज समझ में नहीं आती कि जो मिसिंग है वो क्या है। तो देखिए, अगर हमें यहां डाइस में देखें तो डाइस में अभी तक जो फेस नहीं आया है वो कौन सा है, 8। और वो कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या है, मिसिंग है। तो मिसिंग है तो वही हमारा कॉमन का क्या होगा, अपोजिट होगा, और वो क्या है, 8। होप सो आपको तीनों चार के क्वेश्चन जो है करने को आगे होंगे। बेटा ये जो पार्ट है वो यूपी पुलिस और रेलवे और वाई ग्रुप मतलब पुलिस के जो एग्जाम है उनमें सबसे ज्यादा ये ऐसा पार्ट पूछा जाता है। और अगर हम 2018-19 की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे और जो ओपन टू क्लोज के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है तो सेम एज करने का तरीका यही होगा कि दोनों में हम कॉमन क्या देखेंगे, कोई सा भी वो दो व्यू जिसमें कॉमन क्या दे रखा हो, कोई एक फेस। अब देखिए, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को ले सकता हूं, तो फर्स्ट में क्या है, 2 3 5 और 6 4 और 5 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जो 5 है वो हमारा क्या है, कॉमन। तो यहां से अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट और सेकंड व्यू से चल रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड व्यू से चलने पर यहां जो कॉमन है वो क्या दे रखा है बेटा, 5। तो हमने 5 को दो जगह लिख लिया। उसके बाद अब जैसे अगर यहां से हम क्लॉकवाइज मूव करें तो यहां से 5 से क्लॉकवाइज चलने पर आ रहा है 3 और 2, और यहां आ रहा है 4 और 6। तो देखिए, यहां आया 3, यहां आया 2, यहां आया 4 और यहां आया 6। तो 2 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 6। 3 का अपोजिट 4, और कौन सा नहीं दे रखा, 5 का अपोजिट 1। अब एक और चीज बच्चा, ये जो रूल है जिसको हम बोलते हैं रूल नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक। तो अगर इस रूल की बात करें तो 3 और 4 डाइस में कहीं ना कहीं ये 99% फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1% फॉलो नहीं करता। तो हम यहां से अपोजिट किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका क्या है, तो देखिएगा
यहां अगर देखें 3 और 2 कॉमन है और यहां 3 और 2 कॉमन है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम निकाल सकते हैं। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 में, कि जब भी कॉमन जो रिमेनिंग फेस होते हैं, ये क्या है, रिमेनिंग फेस, जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जब भी 2 कॉमन होते हैं। और यहां में कितने कॉमन दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड में 2 कॉमन, कौन कौन से? 2 और 3। तो अगर हमें इन 2 कॉमन के हिसाब से निकालना हो तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1। अब अगर हम इसमें और इसमें देखें तो 6 और 4, 6 और 4 कॉमन है, यहां भी 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, दोनों में अगर बात करें, तो यहां कॉमन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इससे हमें केवल एक ही निकल कर आ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या है? 1। तो रूल नंबर जो 2 है वो इस डायस में फॉलो नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किस में फॉलो करेगा। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम बेटा ओपन टू क्लोज डाइस। और इसका करने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिटिल वेट में आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जब भी हम ओपन टू क्लोज देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक के अंतराल पर, मतलब ऑल्टरनेट जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट विद ईच अदर। कहने का मतलब है जो आपके ऑल्टरनेट फेसेस, दैट मींस एक के अंतराल पर फलक क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ओपन टू क्लोज को करने का तरीका होता है कि जो भी अगर हमें ओपन डैश दे रखी है उसके ऑल्टरनेट प्लेस जो इजी बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं आप उसको निकालिए। तो देखिए यहां है क्या, कि जो ब्लैंक फेस है उसका अपोजिट अगेन क्या है? ब्लैंक फेस। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कि जो अगेन ब्लैंक फेस है, सॉरी, जो आपका शेडेड फेस है उसका अपोजिट क्या है? उसका अपोजिट है आपका क्या? डॉट वाला, मतलब सर्कल। लेकिन अगेन जो ब्लैंक फेस का ऑल्टरनेट क्या है? शेडेड। तो यहां से अगर देखें तो ये क्या हो गया? ब्लैंक फेस। अब देखिए बच्चे, अगर हम यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि जहां भी शेडेड पार्ट और डॉट वाला पार्ट एक साथ आ जाएंगे वो वाली डैश आपकी क्या नहीं होगी? सही नहीं होगी। तो ये या तो ये पैटर्न बन सकता है या ये पैटर्न बन सकता है। ठीक, लेकिन जो पैटर्न नहीं बन सकता वो क्रॉस में नहीं बन सकता। तो यहां से अगर देखें तो डॉट के साथ पहला वाला सही बनना है और चौथा वाला सही बनना है। ठीक, लेकिन डॉट के साथ आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ सकता है या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो ये भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन ये वाला सही नहीं होगा। तो आंसर इसमें क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये विल क्या होंगे? ये आंसर होंगे। जो पहला, जो तीसरा और चौथे वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं इसमें। देखिए यहां भी अगर बात करें हम कि जो आपका ब्लैंक फेस है उसका जो अपोजिट निकल के आ रहा है ब्लैंक, क्योंकि ऑल्टरनेट ये दे रखे हैं और ऑल्टरनेट ये दे रखे हैं। जो डॉट का अपोजिट है उसका अपोजिट क्या निकल के आ रहा है? अगेन ब्लैंक। ठीक, और अगेन ब्लैंक फेस का अपोजिट क्या निकल के आ रहा है? ये कहीं ना कहीं 3 पार्ट आपके क्या हैं? रंगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक, और एक पार्ट क्या होगा? छूटा हुआ होगा। तो देखिए अगर हम इस शेडेड पार्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट आपके रंगे हुए हैं
और एक व्यू ये है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या डॉट के साथ ये आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और एक ब्लैंक फेस कैसे, देखिए ये डॉट आ सकता है, ये ब्लैंक फेस आ सकता है और ये आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या 3 ब्लैंक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जैसे कि 1 2 और ब्लैंक, ये वाले की अगर बात करें तो ये वाला जो डाइस है वो नहीं बन सकता। अगर हम इसकी बात करें तो साइडेड पार्ट चारों पर एक साथ नहीं हो सकता, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2, क्योंकि इस तरीके का साइडेड पार्ट आएगा और यहां चारों में साइडेड पार्ट दे रखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बात करते हैं इस पर। अगेन ब्लैंक का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। डॉट का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। और ब्लैंक का अपोजिट क्या है, ये वाला पार्ट। तो देखिए ब्लैंक, अगेन ब्लैंक, ठीक, डॉट एंड ब्लैंक वाला पार्ट, एंड क्या हो जाएगा इसका, अगेन ब्लैंक। देखिए 3 ब्लैंक एक साथ हो सकते हैं, लेकिन यहां कहीं नहीं दे रखा है। 1 2 3 ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कनेक्टेड होता है वो अपोजिट नहीं होता, और जो अपोजिट होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। ये मैंने आपका कंसेप्ट बता रखा है, जो मैंने आपकी डाइस की क्लास करा रखी है। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो सैडेड, ये वाला जो सैडेड पार्ट है इसके साथ डॉट आ सकती है और ये आ सकता है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सैडेड के साथ आपके ये दोनों पार्ट क्या आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सैडेड के साथ आपके अगेन ये वाले आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए बेटा ये जो सैडेड पार्ट है ना ये ऊपर की साइड में होगा, ना कि नीचे की साइड में, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे कि यहां फोर्थ में दे रखा है ऊपर की साइड, अगर इसको हम घुमाएंगे तो ऊपर की साइड आएगा, और ऊपर की साइड आएगा तो डेट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम क्लॉक के क्वेश्चनों की, और क्लॉक के क्वेश्चनों को करने के तरीके की। देखिए जैसे यहां दे रखा है कि दोपहर 6 और 7 के बीच में किस समय पर घड़ी की मिनट की सुई एक दूसरे से 3 मिनट के अंतर पर होंगी। देखो क्लॉक में अगर हम बात करें तो आपको 2 ट्रिक याद रखनी है केवल। अगर हमें एंगल पूछा गया है, मतलब कोण अगर निकालना है, तो आपको लगाना है 60H, H माने आवर, 11M डिवाइड बाई 2। वहीं अगर अगर आपका पूछा गया है, टाइम पूछा गया है और एंगल दे रखा है, मतलब समय पूछा गया है, तो समय को निकालने का तरीका होता है आवर मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस जो एंगल है उसको बटे 6 मल्टीप्लाई 12/11। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल में मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी एंगल बटे 6 बराबर किसके होता है, मिनट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधी सीधी अगर हमें मिनट दे रखी है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा कि आवर मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस मिनट गुणा 12/11। अब एक चीज और, यहां से अगर हम बात करें कि ये जो आपका पार्ट है कि मिनट वाला, हम जानते हैं 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री, और सॉरी मिनट हैंड कितना चलती है, 6 डिग्री, और वहीं अगर आवर हैंड की बात करें तो वो 1 मिनट में कितना चलती है, हाफ डिग्री। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। लेकिन चलने से पहले एक चीज और जान लीजिएगा कि जो भी समय या जो भी एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, जो भी कोण जो 180 डिग्री से कम 0 डिग्री से ज्यादा होगा वो कितनी बार बनेगा, वो 2 टाइम्स बनेगा। ठीक,
अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां दे रखा है 6 और 7 बजे के बीच में किस समय घड़ी और मिनट की सुई, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे कितने मिनट की दूरी पर है, 3 मिनट के अंतर पर है। तो कहीं ना कहीं हमें समय दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है, समय ही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, ये जब लगेगा जब टाइम दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, टाइम पूछा जाए, जब टाइम देकर टाइम ही पूछा जाए तो ये लगेगा, और जब समय देकर कोण पूछा जाए तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, जैसे कि इसको अगर हम करें तो हम जानते हैं कि करने का तरीका है, हमें यहाँ टाइम निकालना है, लेकिन टाइम ही दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आवर, अब आवर कौन सा लेंगे, जो स्टार्टिंग आवर दे रखा है जहां से हम चल रहे हैं। तो 6 × 5 प्लस माइनस यहां से ले लेंगे हम क्या, मिनट, कितने मिनट की डिफरेंस दे रखा है, 3 × 12/11। अब एक बार प्लस करने पर एक बार माइनस करने पर, क्योंकि 3 × 6 होता है 18 डिग्री, और 18 डिग्री का कोण जो है वो कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा। अब उसके बाद तो 6 × 5 ये कितना हो गया, 30 प्लस माइनस 3। अब देखिए 30 प्लस 3 कितना हो गया, 33, और 30 में से 3 गए तो कितना होगा, 27। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 12/11। अब 12/11 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वास्तविक कोण निकालने के लिए। तो देखिए यहां से अगर देखें तो 11 का भाग 33 में कितनी बार जा रहा है, 3, तो जोड़ दो, इसमें कितना हो गया, 36। तो 6:36 एक समय आएगा, और दूसरा 11 का भाग अगर 27 में दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 27 और 2 कितना हो गया, 29, और 27 में से 22 गए तो कितना बचा, 5। तो 5/11। तो 6:29 सही 5/11। अगर हम इसको कहें तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर हैंड से पहले, तो आपका आंसर आएगा ये, आवर हैंड के बाद तो आंसर आएगा कौन सा, 6:36। तो यहां देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन में हमें मिल रहा है कौन सा, 6:36। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक दर्पण में देखने पर समय 1:30 दिखाता है, तो वास्तव में क्या समय होगा। ध्यान रखना, जब हम मिरर इमेज के अकॉर्डिंग टाइम की बात करते हैं तो सिंपल सा उसका करने की ट्रिक होती है कि जो भी टाइम दे रखा है उसको माइनस कर दो 1160 से, या इसी समय को हम कहते हैं 12 o'clock। ठीक, तो 1160 से अगर हम माइनस करेंगे किसको, टाइम को, तो जो भी समय है वो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन एक चीज, चाहे दर्पण में समय दे रखा हो, एक्चुअल में पूछा जाए मतलब वास्तविक समय पूछा जाए, या वास्तव में समय दे रखा हो और दर्पण वाला समय पूछा जाए, दोनों का आंसर हमारा इसी से निकल कर आएगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता कि 13:30, समय वही है, तो ये समय हमारा 24 घंटे के हिसाब से, तो इसको हम 23:60 में से माइनस करेंगे, या इसमें से पहले 12 माइनस करेंगे और फिर 11:60 में से हम माइनस करेंगे। तो देखिए यहां से आंसर क्या निकल के आएगा, 1160 में से हमने माइनस किया 130, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 10:30, और यही हमारा क्या होगा समय। तो 10:30 वास्तव में समय हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच में सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनेगा। देखिए हमें दे रखा है एंगल, और पूछा गया है क्या, टाइम पूछा गया है। तो जब टाइम हमें पूछा जाए और दे रखा हो एंगल, तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि टाइम देकर अगर कोण देकर अगर समय पूछा जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले पर लगाएंगे, समय देकर कोण निकाला जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले पर, और समय देकर और समय ही पूछा जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले पर मूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां क्या दे रखा है कि आवर, और आवर कितना दे रखा है, आवर × 5 प्लस माइनस कोण बटे 6 डिग्री, मतलब एंगल अपन 6 × 12/11। तो देखिए यहां कोण क्या दे रखा है हमें, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा
आवर। तो कितना हो गया 4 × 5 प्लस माइनस कोण कितना है 30/6 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। अब देखिए एंगल कितना है 30 डिग्री। ये भी समय कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। अब 2 बार बनेगा तो किस समय बनेगा हम जानते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो 4 और 5 ये कितना हो गया 20 प्लस माइनस 30/6 कितना हो गया 5 ठीक गुणा 12/11। अब देखिए 20 और 5 25 एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर 15 गुणा 12/11। अब जो भी आंसर यहां दे रखा होगा उसको हम निकाल लेंगे। देखिए 11 का भाग तो 25 में कितनी बार गया 2 बार और कितना हो गया 22। तो 25 और 2 27 और 25 में से 22 गए तो कितना बचा 3/11 ठीक। दूसरा क्या दे रखा है 11 का भाग तो 15 में कितनी बार गया एक बार और क्या हो गया 11 तो 15 और 1 16 और 15 में से 11 गए तो 4/11। ये आ गई आपकी मिनट। लेकिन कितने बजकर तो पहला आंसर आएगा आपका 4 बजकर। जो कम समय उसको पहले लिखा करो 16 सही 4/11 बजे और दूसरा आएगा 4:27 सही 3/11 बजे। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है तो मैच कर रहा है आपका 4:16 सही 4/11। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों आंसर दे रखे हो तो आंसर क्या होते हैं बोथ। तो इस समय आंसर क्या है आपका ये वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखिए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं जैसे ये आवर हैंड है और यही क्या हो गई मिनट हैंड तो इसको हम एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री। तो हमें मालूम पड़ गया एंगल कितना है 0 डिग्री और पूछा गया है समय। तो सीधा सीधा हमारे पास जब एंगल देकर समय पूछा जाए तो फॉर्मूला अभी जस्ट हमने कराया है कौन सा है ठीक। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हो जाएगा कि हमें समय निकालना है। समय स्टार्टिंग आवर क्या लेना है हमें 2 बजे का। तो क्या आ जाएगा 2 × 5 एंगल कितना है 0 डिग्री बटे 6 गुणा 12/11। अब देखिए अब 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है वो एक बार बनता है। अब एक बार बनता है तो इसको करने का तरीका क्या होगा तो देखिए 10 प्लस माइनस 0 10 में से 0 जोड़ो 10 में 0 घटाओ तो क्या ही आएगा 10 ही आएगा और मल्टीप्लाई कर दो किससे 12/11 का। ध्यान रखिएगा यहां जो मल्टीप्लाई हो रही है मिनट 12/11 में अगर वो 11 से कम है तो सीधा सीधा लिखिएगा 10 सही 10/11 और कितने बजकर 2:10 सही 10/11 मिनट पर आपका क्या होगा 0 डिग्री का कोण मतलब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 2 और 3 के बीच में। तो आंसर कौन सा हो गया आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री या कोण की माप क्या होगी। ध्यान रखना दोस्तों जैसे 7:35 हमें क्या दिया गया समय और पूछा क्या गया है एंगल। तो जब एंगल देकर समय पूछा जाता है तो देखिए एंगल निकालना हो सॉरी समय देकर कौन पूछा जाता है तो एंगल निकालना है समय दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए तो यहां ये क्या है आवर ये क्या है मिनट। ध्यान दो हमें निकालना है कौन आवर मल्टीप्लाई मतलब 60 × 7 11 × 35/2 तो ये हो गया 420 और ये कितना हो गया 385। ये डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा दो ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा दो। तो यहां कितने का डिफरेंस आ गया तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा यहां कितने का डिफरेंस है 35 का डिफरेंस है। तो 35 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या हो गया 17.5 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 17.5 डिग्री। दूसरा जब भी हमें समय कोई ऐसा दे रखा हो जो 1:5 में है तो देखिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35
तो अनुपात क्या है आवर और मिनट का 1:5। ठीक, तो उसमें केवल करने के लिए जो भी क्वेश्चन में मिनट दे रखे हैं उसको आधा कर दो, और मिनट कितनी दे रखी है 35/2। आंसर क्या निकल के आ जाएगा 17.5 डिग्री। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए इसने बोल दिया है प्रतिबिंब समय। इस और प्रतिबिंब हमारे कितने बनते हैं दो, एक तो मिरर इमेज और दूसरी क्या है वाटर इमेज। अब यहां हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सा निकालना है, तो हम दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है मिरर इमेज में सब समय दे रखा है तो उसको हम 1160 से माइनस करते हैं, और वहीं अगर दे रखा है हमें किस में वाटर इमेज में, तो जब भी 6:30 के अंदर का समय होता है तो हम उसमें से माइनस करते हैं। तो समय क्या दे रखा है 4:40, और यहां भी क्या दे रखा है 4:40। तो अगर हम इसमें से माइनस करें तो देखो 7:20 क्या यहाँ ऑप्शन में दे रखा है नहीं। तो इस स्थिति में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो मिरर इमेज वाला नहीं, क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है वाटर इमेज का। और वाटर इमेज का तो देखिए यहाँ 6:30 में से 4:40 घटाना है। तो ध्यान रखना क्या 30 में से 40 मिनट घट सकती है नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 आवर इधर से उधार ले लेंगे, और 1 आवर उधार लेंगे तो इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा मिनट। तो हमने पहले मिनट कितनी थी हमारे पास 30 और कितनी उधार ली 60 मिनट, मतलब 1 आवर। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5:90 में से 4:40 हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचा 1 और यहां कितना बचा 50, और यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 6 और 7 बजे, देखिए सीजीएल 2011 का है, 6 और 7 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। मैंने बोला एक साथ, दैट मीन्स कितना 0 डिग्री। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है, तो हमें समय निकालना है, तो आवर गुणा 5 प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है 12/11 से। तो देखिए फॉर्मूला यहां स्टार्टिंग में क्या लेंगे 6, तो 6 गुणा 5 कितना हो गया 30, और 0/6 डिग्री कितना हो गया 0। अब हमें मालूम है जो 0 और 180 के बीच में होता है वो 2 बार बनता है, लेकिन बाकी समय कितनी बार बनता है 1 बार। तो यहां से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 12/11, क्योंकि 30 में 0 जोड़ो या माइनस करो 30 ही आना है। तो 11 का भाग 30 में कितनी बार गया, तो हम जानते हैं 11 का भाग 30 में गया 2 बार, जिससे हो गया 22। तो 2 को 30 में जोड़ दो और 30 में से 22 को घटा दो, तो जो जोड़ा गया है उसको सामने तो 32, और जो घटाया गया उसको ऊपर बटे 11। तो आंसर हो जाएगा आपका 6:32 सही 8/11 पर आपका क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहां आपका आंसर दे रखा है, तो देखो आंसर आपका पहला ही दे रखा है 6:32 सही 8/11। देखिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है डैश का क्वेश्चन है, 3 और 4 डैश का, और इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूं, और इसका आंसर आपको मुझे किस में बताना है कमेंट में बताना है। ठीक, तो चलिए ये था हमारा सेशन दोस्तों, जो उसमें हमने डैश और क्लॉक के क्वेश्चन, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, और हमने देखा कि ट्रिक क्या होती है। अगर आपका इसको डिटेल पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, या मैं ऑनर्स अकेडमी आगरा अकेडमी में आपका रीजनिंग स्पेशल और कंबाइंड बैच पढ़ाता हूं, जिसमें बाई ग्रुप यूपी पुलिस वगैरह पढ़ाता हूं। ठीक, तो वहां आकर आप मुझसे पढ़ सकते हैं, चाहे रीजनिंग स्पेशल ले सकते हैं या कंबाइंड पढ़ सकते हैं। तो वहां मैं आपको मंडे से लेकर और जो मिलूंगा मैं आपको मिलूंगा फ्राइडे तक। ठीक, सैटरडे को टेस्ट होता है तो वहां आप देख सकते हैं आकर। प्लस ये जो डेटा है अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको शेयर करिए, और ऐसे ही अब डे बाय डे आपको हर दिन एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल YS राहुल क्लासेस पर। थैंक यू।